Hi. So I think yesterday we have discussed on the some initial part of the project package, class, and methods. I mean, हमने अब तक ये देखा था कि फर्स्ट हमने ये देखा जावा में जो चीज़ें फर्स्ट हमने देखी थी। हमने देखा था डेटा टाइप्स। हमने उसके बाद देखा था जावा आर्किटेक्चर। एंड टुडे एक्चुअली हम देखने वाले थे, मतलब जो हमने कल भी डिस्कशन किया था, जिसपे प्रोजेक्ट पैकेज क्लास एंड मेथड्स। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि लाइक वाइज जो फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी डेटा टाइप्स, दैट लाइक वेन एवर वी हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो बेसिकली आपको उस लॉजिक एक लॉजिक लगेगा बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए भी। फ्रंट एंड के लिए भी कोड रहता है, बट जो आपका मेन कोड लॉजिक रहता है, कोड रहता है, वो बैक एंड का रहता है। जो आपने आप आपके किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि आपका इफ़ इट इज़ अ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, इफ़ इट्स अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, और इफ़ इट्स एनी सॉफ्टवेयर वेयर यू हैव सम बैक एंड कोड, तो उसको आपको बेसिकली एक लॉजिक रहता है, तो उसके लिए डेटा लगता है। लाइक हमने रियल टाइम में एग्जांपल भी लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सपोज़ कोई हम कैलकुलेटर देख रहे हैं, उसमें आपको एक इनपुट लगेगा डेटा। तो आप किस फॉर्म में दोगे, तो आपको डेटा हमें मतलब कि जावा को पता नहीं होता, जावा इतना स्मार्ट नहीं है कि उसको पता हो कि कौन सा डेटा टाइप आप उसको देना चाहते हो। मतलब जो भी आपको, जस्ट गिव मी मिनट। तो जो भी सपोज़ आप कोई क्या बोल सकते हो आप, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कोई सोशल प्लेटफॉर्म है, तो आप जो भी डेटा दे रहे हो, जिस फॉर्म में भी दे रहे हो, मतलब कि आप ईमेल एड्रेस सपोज़ पासवर्ड दे रहे हो, या सपोज़ आप कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो इट इज़ काइंड ऑफ डेटा। तो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, कोई इमेज फॉर्मेट में रहेगा, कोई वीडियो फॉर्मेट में रहेगा, कोई डेटा फॉर्मेट में जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट की बात हम अब कर रहे हैं, तो जो भी आपके ईमेल एड्रेस पासवर्ड रहते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि इफ़ इट्स अ नंबर, अगर वो नंबर्स है, अगर वो कैरेक्टर्स है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है, या उसमें कोई फ्रैक्शन नंबर है। तो हर चीज़ के लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि इट व्हाट टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर गिविंग टू द प्रोग्राम। तो ये हमने इस पर डिस्कशन किया था, उसमें हमने 8 डेटा टाइप्स देखे थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे कि हमने देखा था कैर, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलियन, बाइट, डबल, फ्लोट। तो इसमें कुछ इंटीजर्स थे, जैसे कि इंटीजर्स क्या क्या थे हमारे। इफ़ आई शेयर माई स्क्रीन, एक मिनट है ना। जैसे हमने इसमें, अगर इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, तो हमने ये चीज़ें देखी थी इसमें। जैसे आपने देखा इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, कैर, बुलियन, फ्लोट, डबल। दीज टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स वी हैव सीन बिफोर, वी हैव डिस्कस इन डिटेल। सबकी रेंज होती है, सब में मतलब उसमें क्या क्या रहेगा कि इंट में नंबर है, लॉन्ग में बिग नंबर रहेगा, शॉर्ट में छोटा नंबर रहेगा, बाइट में नंबर ही रहेगा, कैर में कैरेक्टर्स रहेंगे, बुलियन में ट्रू फॉल्स रिजल्ट रहेगा, फ्लोट और डबल में फ्रैक्शन में वैल्यूज रहेगी। तो दिस थिंग्स ऑल वी हैव डिस्कस। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था जावा आर्किटेक्चर। जैसे कि जावा आर्किटेक्चर में हमने क्या क्या मेन स्ट्रीमलाइन चीज़ें देखी थी, हमने जावा डेवलपमेंट किट देखी। उसके बाद हमने जावा जीआरई पे डिस्कशन किया। जावा डेवलपमेंट किट मीन्स इट इज़ अ किट बेसिकली। एक किट है जो आपको डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, नॉट दैट कि ये फिजिकल किट नहीं है, इट्स अ एक सॉफ्टवेयर, एक आपको लाइब्रेरीज मिलती है, आपको एक कुछ इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ही मिलता है बेसिकली। आप जब भी आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल करते हो, तो आपको एक किट मिलती है। तो आप ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ये आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, आपके ऑटोमेशन के लिए। उसके बाद आपको आपने जीआरई मैंने बताया था कि थिंक, अब जीआरई आपके दिमाग में आएगा तो आप लाइब्रेरीज रख लो, कि जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज रहती है,
प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज रहती हैं। इतना याद रखो अभी के लिए आप। उसके बाद हमने देखा था कि कंपाइलर। तो मैंने बोला था कि कंपाइलर क्या रहता है बेसिकली, जब भी आप कोई इसकी बात करते हो, जैसे आपका कोई, जस्ट गिव मिनट, जैसे जैसे कोई आप ग्रामर, जैसे आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, ग्रामर्स रहते हैं। और अगर आप कभी ईमेल भी ड्राफ्ट करना चाहते हो आपके जीमेल पे, तो आपको आता है कि इसको आप करेक्ट करो, ये यहाँ पे गलत लिखा है ना आपने ग्रामेटिकली। तो इसके पीछे कंपाइलर ही काम करता है मोस्टली। कंपाइलर आपका जो स्टैटिक है, मतलब अभी जो आपने कुछ भी आपने स्क्रीन पे टाइप किया, तो वो स्टैटिक टाइम में, रन टाइम में नहीं है। रन टाइम कब होता है, जब आपका प्रोग्राम रन होता है। तो जब भी स्टैटिक टाइम की बात होगी तो कंपाइलर उसमें ऐड करता है। उसके बाद हो रहता है JVM। तो JVM बेसिकली इट्स अ जावा वर्चुअल मशीन। तो जब भी आपको आपका कोड रन होगा, दैट टाइम JVM हेल्प्स अस फॉर द थिंग्स। तो इस पे डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट किया था बेसिकली ऑन दी क्लास, प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास, मेथड्स, राइट। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं आज इन डिटेल, कि एक्चुअली प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास, मेथड्स क्या रहते हैं, जिस पे हमने डिस्कस किया था। इस पे ये एनालॉजी मैंने दी थी। फिर भी हम क्या करेंगे कि इस पे फिर से मैं एक एनालॉजी देता हूँ, जिस पे आप, सॉरी मेरी स्क्रीन इफ ये होगी तो आप एक बार बता देना बाद में। तो यहाँ पे शायद आप देख पा रहे हो वैसे कि, जस्ट गिव मिनट। तो अभी आप ये समझ लो फिलहाल कि सपोज, जैसे वेट, someone has to join। ओके फाइन। सो बेसिकली तो हमने इस पे भी एग्जांपल देखा था, कि कल एक ई कॉमर्स का एग्जांपल देखा था, तो आज हम थोड़ा अलग एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो थिंक इट इज़ एज अ, इसको आप समझो एक आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ऑन प्रोजेक्ट लेवल। फिर उसमें आप देखोगे कि उसमें पैकेज रहेगा, मैंने बोला था कल, देखो मतलब कि देर आर इन प्रोजेक्ट में मल्टीपल पैकेजेस रहते हैं, पैकेजेस में मल्टीपल क्लासेस रहते हैं, क्लासेस के अंदर मल्टीपल मेथड्स रहते हैं। तो मतलब इसका अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे, तो फर्स्ट रहेगा प्रोजेक्ट, उसके अंदर आते हैं मल्टीपल पैकेजेस। फिर उसके बाद आते हैं मल्टीपल क्लासेस, या आप क्लास लिखो या क्लासेस लिखो। तो और उसके अंदर आता है आपका बेसिकली मेथड। तो मल्टीपल मेथड्स रहती है। तो मे प्रोजेक्ट में पैकेज आएगा, तो पैकेज के इनसाइड क्लास आएगा और क्लास के इनसाइड मेथड आएगा। तो थिंक प्रोजेक्ट एज अ आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कोई आपका एक प्रोजेक्ट है, एक आपका सॉफ्टवेयर है बैंकिंग का। कोई भी आपका SBI का बैंक हो सकता है, कोई भी, इट कुड बी SBI, इट कुड बी HDFC और एनी बैंक यू कैन थिंक ऑफ नाउ। ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो उसमें क्या रहता है, जब भी आप इसकी बात करते हो कि पैकेजेस, आप सपोज आप पैकेजेस की बात कर रहे हो, तो किसी भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे आप, तो देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे कि आपका कोई लोन डिपार्टमेंट हो गया, एक लोन डिपार्टमेंट है, या आपका कोई कैश
जो आप लेते हो, मतलब कोई भी आपका कैश इन लेगा, कैशियर रहेगा वगैरह, उसका डिपार्टमेंट रहता है, कैशियर का रहता है। या कोई आपका ये हो गया, फिर आपका कोई ट्रांजेक्शन का कोई डिपार्टमेंट रहेगा जिसमें आपको आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स मिलते हैं। या आपका लाइक वाइज यू कैन से फॉर द ट्रांजेक्शन आप एक से पासबुक वगैरह कुछ सोच सकते हो। तो देर आर डिफरेंट पैकेजेस, लाइक जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो उसमें आपको आपको दिख रहा है कि एक लोन डिपार्टमेंट दिख रहा है, फिर आपको आपका ट्रांजेक्शन पासबुक दिख रहा है, इसमें आपको फिर ये भी दिख सकता है कि आपके लास्ट 5 स्टेटमेंट दिख सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस इन द बैंकिंग सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर में देखोगे या आप जब फिजिकल बैंक में जाओगे तो उसमें भी रहता है, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। फिर देन आप अगर क्लास लेवल पे सोचोगे तो क्लास में आप सोचो कि आप एज ए एम्प्लॉय हो, आप कोई कस्टमर हो, या आप वहाँ के मैनेजर हो, या कोई एम्प्लॉय रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा। तो क्लास लेवल पे उसके ये रहेगा, मतलब आप जब भी ऐप ओपन कर रहे हो एज ए कस्टमर ओपन कर रहे हो, और अगर बैंक की तरफ से कोई ओपन करेगा तो ही कुड बी अ मैनेजर, जो वहाँ का सुपरविजन कर रहा है कि उसके ब्रांच के लिए क्या एक्टिविटीज़ हो रही है बेसिकली। या कोई अकाउंटेंट रहेगा, शायद उसको भी एक्सेस है कि वो आप उसके मतलब फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच ही कैन चेक दी व्हाट आर द जो आज के लिए उन्होंने ट्रांजेक्शन वगैरह चीज़ें की थी, तो वो देख पाएगा उस पर। तो ये हो गया उस पर क्लासेस में। उसके बाद आप देखोगे मेथड्स। तो मेथड्स में जैसे आपका रहेगा कि आपने चेक किया कि आपको बैलेंस चेक करना है, उसके लिए एक मेथड है सपोज। या आपको डिपॉजिट करना है, एक मेथड समझ लो। फिर उसके बाद अगर आपको ये करना है कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स एडिट करने हैं, एडिट पर्सनल डिटेल्स। या आपको कुछ एफडी वगैरह नहीं करवानी है, तो लाइक वाइज देर आर डिफरेंट मेथड कि आप बैलेंस चेक कर रहे हो, आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप पर्सनल डिटेल्स एडिट कर रहे हो, जो भी कोई एक्शंस रहेंगे, तो आप मेथड्स एज ए एक्शंस थिंक मेथड्स एज ए एक्शंस। प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, आपका हाई लेवल पे कोई प्रोजेक्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर है आपका बेसिकली, उसमें अंदर आपके पैकेजेस मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद एक मिनट, ओके, ओके फाइन। तो अभी ये चीज़ मैं आपको सेम चीज़ दिखाता हूँ इक्लिप्स में, जहाँ पे अब ये भी आपको भी करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली, अगर मैं इफ़ आई से यू कि आपको भी आपके सिस्टम में लैपटॉप में जो भी कुछ एक आधी अगर आपको जावा का कुछ बनाना है, डेवलप करना है, तो आपको इक्लिप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें जावा लैंग्वेज भी लेनी पड़ेगी आपको। तो फॉर दैट यू नीड अ इक्लिप्स। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इक्लिप्स कैसे ये आपको ये करना है, सिस्टम में आपके इंस्टॉल करना है। तो अभी जस्ट जस्ट गिव मी मिनट। सो आई एम बेसिकली लॉन्चिंग द इक्लिप्स, आपको दिखाऊंगा मैं। तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। जिसमें पर्टिकुलरली अभी आज से हम आप सोच सकते हो कि आप जो थोड़ा सा देर थोड़ी पार्ट जो डिस्कस कर रहे हो, वो हर चीज़ आज आप प्रैक्टिकल में देखोगे। तो नाउ यू कैन सी दिस डिस्प्ले ऑफ इक्लिप्स। इसमें कोई आप मैं कोई ब्लैंक कोई वर्क स्पेस चेंज करूँगा, या फॉर दैट आई विल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। तो अभी देखो, ये तो सब आप फॉर नो आप ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि हर चीज़ कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास, मेथड्स। तो सबका मीनिंग है, जो हम थियरी में पढ़ रहे हैं वो हर चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। देखो,
अभी सपोज दिस इज़ योर क्लिप सॉफ्टवेयर, ये आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, या आपको कोई भी छोटा सा यूट्यूब पे वीडियो जो है लिंक पे शेयर कर दूंगा, जिसके बाय गोइंग थ्रू दैट आप आपके सिस्टम में इक्लिप्स इंस्टॉल कर पाओगे बेसिक। तो थिंक सो नॉट द थिंग, जस्ट सी हियर कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, तो सपोज आई एम वांट टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जस्ट मिनट, इसमें देखो अभी मैं इस पर राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मुझे चाहिए था प्रोजेक्ट, तो हमें करना होता है जावा प्रोजेक्ट, तो मैंने किया जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट। तो अब क्या होता है, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं बेसिकली, कि जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे तो आप लिखोगे लोअर केस में। मतलब मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जावा में कैपिटल जे और स्मॉल जे, कैपिटल ए और स्मॉल ए में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दीज आर नॉट द सेम थिंग्स हियर इन जावा एट ऑल। तो जब भी आप कैपिटल की बात करोगे तो उसका मीनिंग अलग होता है, स्मॉल का मीनिंग अलग होता है, इसलिए जावा को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आपका अपर केस लेटर्स मतलब कि आपके कैपिटल में ए बी सी डी, और स्मॉल में ए, सपोज लाइक दिस यू कैन सी हियर इन हियर एज वेल। सो आई, तो जैसे आप देख पा रहे हो इसमें, आप देख आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन राइट, नोट्स, जावा नोट्स। अगर कोई थम्स अप देगा तो मुझे समझ आया क्या ही ऑल्सो कैन सी सेम। ओके फाइन। तो सी, अब ये तो एक रियल टाइम मैंने एनालॉजी दी, तो अभी इस बिफोर दैट गोइंग टू ये जो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, तो आप ये समझ लो कि जावा में सपोज ये कोई अपर केस मतलब कैपिटल ए बी सी डी ई एफ, फिर डॉट डॉट जाएगा जेड तक, तो इसको बोलते हैं अपर केस लेटर्स। फिर उसके बाद ये स्मॉल ए, इसके मिनट, तो उसके बाद आप ये देख पाओगे स्मॉल ए बी सी डी ई एफ। सो ये दिस इज अ, जस्ट गिव मिनट, ये माय थोड़ा हळू बोल बर जरा, माय माय थोडं हळू बोलावं तिला, माझा क्लास चालू आहे जरा इथं. नाही नाही, तिला घेऊन जाऊ बाहेर कुठं आमच्या मायला, तिला उघं बडं काय सवय आहे. इसमें लोअर केस लेटर्स है, तो जावा में इन दोनों का मतलब अलग होता है, ये आपको आगे जाके भी मैं कोई प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, देन यू गॉट टू नो कि दीज आर द टू कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। तो अभी के लिए इसके लिए बोलते हैं हम जावा को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है, जैसे आपका प्रोजेक्ट का कभी भी आप स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट नेम विद द लोअर केस लेटर, आपका एग्जांपल यू स्टार्ट दिस विद द स्टार्ट नेम विद द स्टार्ट प्रोजेक्ट नेम विद द लोअर केस लेटर। जैसे कि कोई आपका, अगर आपका अमेजोन होगा तो आप लिखोगे अमेजोन, फिर उसका आपको कुछ कंटिन्यू करना है, सपोज अमेजोन वेबसाइट ऐसे लिखोगे आप, उसके बाद आप कैपिटल में लिख सकते हो, बट ये इनिशियल में स्मॉल होना चाहिए। या उसके बाद आपको कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह लिखना है, इसको एक्सपांड करने में आता है, जस्ट
मिनट। तो यू कैन सी हियर, आई होप इट्स विजिबल। अगर मुझे कुछ लिखना है फ्लिपकार्ट, ये लिखना है फ्लिपकार्ट, तो वो भी स्मॉल में लिखूंगा मैं। या मुझे कोई ऐसे लिखना है एस बी आई, तो मैं एस बी आई, ये स्टार्ट में मैंने स्मॉल में लिखा, उसके बाद लिखा एस बी आई बैंक। अगर मुझे एच डी एफ सी लिखना है, एक्सिस लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्सिस बैंक, ये स्मॉल में होता है। उसके बाद सेकंड चीज़, पैकेजेस, पैकेजेस आल्सो की स्टार्ट पैकेज नेम विद द लोअर केस लेटर। जैसे आपको अगर लिखना हो कि सपोज लोन लिखना होगा, तो मैंने ये स्मॉल में लिखा लोन, इसके बाद डिपार्टमेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज फैशन, आपने लिखा अंडरस्कोर, फिर लिखा आपने फैशन कैटेगरी। मतलब यू हैव अथॉरिटी कि आप उसमें लोअर या आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, फैशन कैटेगरी। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। और फिर इट इज़, बट ये चीज़ इसमें रहती है क्लास में, ये हम हमेशा अपर क्लास में लेते हैं। तो क्लास की यही खासियत होती है कि जब भी हम क्लास की बात करेंगे, स्टार्ट क्लास नेम विद दी कैपिटल और अपर केस लेटर। सपोज आपको कुछ क्लास लिखना है, जैसे आप ये लिखना है आपको कि मेंस वेयर लिखना है, सपोज मेंस, मेंस आपने लिखा, यम लिखा आपने कैपिटल में, उसके बाद ऐसे लिखा, या आपको ये लिखना है कि सपोज मैनेजर लिखना है कुछ क्लास, तो कैप यम होगा अपर केस में। उसके बाद अगर हम पढ़ रहे हैं मेथड्स, तो मेथड्स के लिए भी वही रहेगा, सेम एज अ स्टार्ट इसमें रहता है। मेथड नेम विथ लोअर कास्ट। जैसे कोई मेथड, अगर सपोज कोई मेथड है कि गेट बैलेंस, आपको बैलेंस चेक करना है, तो गेट बैलेंस मेथड है, सपोज गेट बैलेंस। कोई मेथड है सेंड मनी, सेंड मनी। तो दीज आर द इन अ स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे नोट क्या बनेगा कि एक्सेप्ट क्लास नेम project package and method names are in a lowercase। सही है। तो ये हमने देखा थियोरेटिकल पार्ट। अब हम देखेंगे इसमें प्रैक्टिकली। तो इफ़ यू सी हियर, मुझे प्रोजेक्ट नेम डाला था, मैंने डाला कि सपोज मुझे डालना था अमेजोन, सपोज मैंने डाला अमेजोन, स्मॉल में डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कुछ इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, बस आपको करना है फिनिश। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट यहाँ पे। फिर उसके उस पर क्लिक करना है आपको, अमेजोन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक्सपांड करने के बाद एस आर सी फोल्डर दिखेगा। एस आर सी मतलब सोर्स रहता है, एस आर सी मीन्स सोर्स, एस आर सी। तो उस पर क्लिक किया मैंने। उसके बाद मैंने
यहाँ पे उसके बिफोर दैट मैंने एक चीज़ बोली थी देखो, कि जब मैं जीआरई की बात कर रहा था ना, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की, मैंने बोला था लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। तो यू कैन सी दिस प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हियर। तो ये आप देख पा रहे हो, इसमें कंपाइलर भी दिखेगा आपको, कंपाइलर भी है। तो ये पूरे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है जो आपको कोडिंग में हेल्प करते हैं आपके। ये आते हैं आपके जावा के साथ। तो दिस इज द जी आर ई सिस्टम लाइब्रेरी। मैंने बोला था रन टाइम, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इक्वल्स टू लाइब्रेरी। तो यही है देखो, जी आर ई सिस्टम लाइब्रेरी, ये यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप एस आर सी पे राइट क्लिक करो। उसके बाद ये न्यू में जाओ। फिर आप उसके अंदर पैकेज डाल सकते हो। जैसे कि मैं पैकेज डालूंगा कि हेलो। सपोज। हेलो। हाँ, ये इक्लिप्स नहीं दिख रहा है, मतलब ये नोट्स ही दिख रहे हैं अभी। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट। शायद अभी इसमें दिखेगा। मैं फिर से प्रोजेक्ट, अभी दिख रहा है ना इक्लिप्स? ये अभी विजिबल है ना इक्लिप्स? नहीं नहीं। नहीं है? आई थिंक अब विजिबल है। हम्म। ओके फाइन। हाँ, सॉरी, बैड। मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा है पैकेज एक्सप्लोरर। तो आप इस पे जाओ, इस पर राइट क्लिक करो, इस पे नहीं करना है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट दिख रहा है इस पे क्लिक करो, न्यू में जाओगे आप। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जावा प्रोजेक्ट, मैवन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पैकेजेस, क्लास, इंटरफेस, हर चीज़ दिखेगी। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट से। तो मैंने एक प्रोजेक्ट, एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहता है? तो इस पर आपने राइट क्लिक किया, आप न्यू में गए। उसके बाद आपको दिख रहा है जावा प्रोजेक्ट, तो आपको इस पे, यहाँ पे आ रहा है ना, इस पे क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, तो मैंने किया जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक। तो ये आपका प्रोजेक्ट नेम है। यहाँ पे मैंने बोला था स्मॉल लेटर में डालना है। तो अगर मुझे अमेज़ॉन का कुछ क्रिएट करना है तो मैंने डाला अमेज़ॉन स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे कि जैसे रखना है। बस आपको करना है फिनिश। ये हो गया अमेज़ॉन क्रिएट। उसके अंदर मुझे फिर पैकेज क्रिएट कर, मैंने देखो आपको एक चीज़ बोली थी कि लाइब्रेरीज कब बोला था, जब हम डिस्कस कर रहे थे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो एज यू कैन सी हियर, इफ़ यू एक्सपांड दिस, ये आपको जावा लैंग्वेज के साथ आता है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज रहती है। तो इसमें आपको जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज दिख रही है, तो इस यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि इसको वही बोला है, देखो जी आर ई सिस्टम लाइब्रेरी। मैंने बोला था जी आर ई इक्वल्स टू लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरीज की बात कर रहा था मैं। अगर इस पे आपको एस आर सी दिखेगा, ये एस आर सी मतलब सोर्स रहता है, सोर्स कोड। ये सोर्स कोड मतलब जब भी आप किसी भी कंपनी का जो बैकएंड का कोड होता है उसको सोर्स कोड ही बोलते हैं उसको। तो दिस इज़ द एस आर सी फोल्डर। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, इसको अगर एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। एस आर सी पे आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू में जाओ। आपको आफ्टर प्रोजेक्ट क्या आता है, पैकेज आता है। तो आप क्या क्रिएट करोगे, पैकेज। तो मैंने पैकेज को नाम क्या दिया, सपोज शॉपिंग दिया। शॉपिंग कैटेगरी करनी मुझे, मतलब अमेज़ोन पे आपका प्राइम है, आपका शॉपिंग है आपका, फिर शायद और क्या होता है अमेज़ोन से। हम्म, शायद मुझे जितना पता है ई कॉमर्स है उनका, फिर एक ऑनलाइन प्राइम प्लेटफॉर्म है। तो अलग अलग उनकी चीज़ें है। तो मैं दिस इज़ फॉर द शॉपिंग पर पर्टिकुलरली। तो मैंने एक पैकेज क्रिएट किया। जैसे मैं बहुत से पैकेज क्रिएट करता हूँ, ये पैकेज शॉपिंग का हो गया। इसके बाद मैं एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ। फिर से राइट क्लिक किया एस आर सी पे, फिर पैकेज गया, फिर मैंने डाला प्राइम, प्राइम वीडियो। और कभी भी एक याद रखना, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। प्राइम वीडियो मैं अगर इसको एक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेंशन कर रहा है इनवैलिड पैकेज नेम, प्राइम वीडियो इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। हमें कभी भी गैप नहीं रखना है इसके बीच में, कंटिन्यू सेंटेंस रखना है। ये जावा में बहुत यूज़ होता है। और सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कैपिटल में लिखने की, तो ये क्या देखा, देखो डिस्करेज पैकेज नेम,
डिस्करेज पैकेज नेम बाय कन्वेंशन पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये भी जावा को पता है कि आपको ये फिनिश करूँगा तो हो जाएगा क्रिएट, बट ऐसा नहीं करना है हमें, हमें स्मॉल लेटर में लेना है। देन आई क्रिएट फिनिश। तो अलग अलग पैकेजेस क्रिएट हो गए, शॉपिंग हो गया, प्राइमेड हो गया। अब मैं शॉपिंग में गया, उसमें मैंने फिर से न्यू क्लिक किया, यहाँ पे मुझे इसके अंदर रहता है क्लास। तो क्लास में मैं दे रहा हूँ क्लास शॉपिंग में गया तो मैंने डाला मेंस शॉपिंग, सपोज मेंस शॉपिंग। मैंने अभी बोला था कैपिटल में रहेगा, अगर मैं स्मॉल में ट्राई कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, टाइप नेम डिस्करेज बाय कन्वेंशन जावा टाइम नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। तो क्लास नेम इज ऑलवेज इन अ अपर केस, जो अपर केस लेटर में रहता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, और ये आपको बाय प्रैक्टिस भी बाय हार्ट हो जाएगा। जब भी क्लास की बात होगी तो क्लास नेम आपको कैपिटल लेटर में दिखेगा। जब भी आप आपका कोड डिबग करोगे तो आपको कोई अगर क्लास कैपिटल लेटर में कुछ दिखाए तो दिस इज़ अ क्लास। एक्सेप्ट अगर स्मॉल में है तो आपको फिगर आउट करना है कि ये पैकेज है या ये किसी मेथड है। ये सब का आपको चीज़ें हो जाएगी, बट अभी के लिए इतना याद रखो, क्लास इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। तो दिस इज द मेन शॉपिंग बेसिकली। ये हो गया आपका। और इसमें अगर यहाँ पे देखोगे तो एक मेथड रहता है यहाँ पे, विच मेथड। यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सो ये मेन मेथड है, इस पर हम डिस्कस करेंगे कल में से बेसिकली। सो ये एक मेथड है यहाँ पे। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने देखे पैकेजेस, उसके बाद हमने क्रिएट किया क्लास। अब क्लास में ये चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है दिस इज़ अ मेथड। यहाँ पे मैं और कस्टमाइज मेथड क्रिएट कर सकता हूँ पब्लिक्स। ये हम हर चीज़ इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्किप होगा या कुछ फास्ट फॉरवर्ड में होगा। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज एनी डाउट यू कैन स्टिल आस्क मी टू रिपीट थिंग्स, और स्लो भी जा सकते हैं। तो कोई इसमें हड़बड़ी नहीं हो रही है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या होता है प्रोजेक्ट, क्या होता है पैकेजेस, क्या होते हैं पैकेजेस में, क्लासेस क्या होती है, क्लासेस में मेथड्स क्या होती है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेथड मिल रही है, दिस इज अ बाय डिफ़ॉल्ट मेथड। अब मैं नई मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, क्या पब्लिक स्टैटिक कोई मेथड नेम ले रहा हूँ मैं कि मेथड वन। सपोज मैंने मेथड वन ली, कुछ मेथड वन ली, फिर ये अब ये बोलेगा वॉइड डालने को। तो हर चीज़ डिस्कस होगी। तो जावा में देखो ये आपका हो गया पूरा क्लास, दिख रहा है आपको क्लास, यहाँ पे मेंशन भी है, देखो क्लास मेंशन है क्लास। सो इसको आप करली प्रेसेस में क्लिक करोगे तो ये पूरा क्लास है। और इसमें ये रहती है मेथड्स, ये एक मेथड है दूसरी मेथड है। तो इसमें हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा अभी लगेगा आपको, आपके लिए सब चीज़ें नहीं है। इसको बोलते हैं मेन मेथड। ये हमने कस्टमाइज मेथड क्रिएट की है। इसको जो भी मेन मेथड में डिस्कशन रहेगा अभी के लिए, आज आज के लिए मुझे लग रहा है कि ये इतना इनफ है कि आप ये समझ लो कि आप भी आपके साइड से एक आपकी क्लिप्स इंस्टॉल कर लो आज हुआ तो। उसमें आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, प्रोजेक्ट में पैकेजेस क्रिएट करो, पैकेज में कोई क्लास क्रिएट करो, उसमें ये मेथड एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आ जाएगी। लाइक अभी मैं एक ट्राई करता हूँ क्लास क्रिएट करने का। क्लास नेम मैंने डाला मेन शॉपिंग, अभी मैंने डाला वुमन शॉपिंग। बस आपको इसमें एक चीज़ पे टिक करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करना है जो रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसको किया, एक नया क्लास क्रिएट हो गया। ये देखो क्लास का ये हो गया, ये दिस इज मेथड बाय डिफ़ॉल्ट मेन मेथड है, इसको मेन मेथड बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मेन मेथड। तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो, प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस क्रिएट करो, पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट करो, और क्लास के अंदर मेथड्स आती है। तो क्लास को ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं इस पर भी डिस्कशन होगा कल। तो कल हम इन डिटेल क्लासेस मेथड्स पे डिस्कशन रहेगा कल। आज के लिए आई थिंक बस आपको बाय हार्ट क्या करना है अभी के लिए, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट का नाम कैसे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से, पैकेज का स्मॉल लेटर से, क्लास का कैपिटल अपर केस में, मेथड का अगेन स्मॉल इसमें। तो एक्सेप्ट क्लास नेम प्रोजेक्ट पैकेज नेम मेथड इज इन अ लोअर केस। तो आई होप आई थिंक इसमें कुछ किसी को कुछ इशू नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क स्टिल। एंड आई थिंक वी आर गोइंग, थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम बिकॉज हमें कुछ बेसिक्स क्लियर क्लियर करने हैं।
ना ऐसा ना हो कि हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और आपको कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो आज मैं आपको एक ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें ये जाके ये कर लेना, आप इंस्टॉलेशन कर लेना। तो थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।